हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाइना गोयल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, जिसने 34 साल से चलती आ रही पॉलिसी को रिप्लेस कर दिया है। यस फ्रेंड्स, ये पॉलिसी लॉन्च हुई है 29 जुलाई 2020 को अंडर द गवर्नमेंटशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, जिसका एम है टू मेक इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। सो लेट्स हैव अ लुक अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो चेंज आया है वो है कि स्कूल्स में जो पहले का स्टडी स्ट्रक्चर था वो था 10+2 सिस्टम, लेकिन अब जो स्ट्रक्चर न्यू बनाया है वो है 5+3+3+4 की फॉर्मेट में। तो जो स्कूल के पहले 5 साल हैं उसको एक फाउंडेशन स्टेज की तरह माना जाएगा और उनका जो सिलेबस है वो NCERT के द्वारा तैयार किया जाएगा। और इसमें जो पहले 3 साल हैं वो प्री स्कूलिंग को दिए गए हैं, यानी कि प्री प्राइमरी एजुकेशन को। फिर 1 साल दिया गया है फर्स्ट क्लास को एंड अनदर 1 साल जो है वो दिया गया है सेकंड क्लास को। और एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि बच्चों को जो बुक्स का पहले बोझ होता था वो बहुत कम हो गया है, बिकॉज उनको प्रैक्टिकल मेथड से पढ़ाई करवाई जाएगी। सो लकी किड्स। अब जो नेक्स्ट 3 इयर्स हैं उसमें आती हैं क्लासेस 3, 4 एंड 5, और इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको न्यू सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे, जैसे कि साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल स्टडीज़, ह्यूमैनिटीज़ एट्सेट्रा। इसके बाद की जो 3 साल हैं उसको मिडिल स्टेज कहा जाएगा, और इसमें जो क्लासेस आएंगी वो है क्लास 6, क्लास 7 एंड क्लास 8। अब फाइनली जो 4 साल बचे हैं वो क्लासेस आएंगी 9 to 12, यानी कि क्लास 9, 10, 11 एंड 12। और ये 4 साल इस स्ट्रक्चर के लास्ट स्टेज फॉर्म करती है, और इसमें बच्चों की जो थिंकिंग पावर है उसको डेवलप करेंगे, एंड ऑल्सो द स्टूडेंट्स विल डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड्स टुवर्ड एनी ऑफ देयर सिलेक्टेड फील्ड। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्कूल्स में अब तक जो स्ट्रीम सिस्टम चल रहा था आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल का, ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि अगर आर्ट्स का बच्चा फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो दिस विल बी पॉसिबल नाउ, वो फिजिक्स भी पढ़ सकता है। अगर कॉमर्स का बच्चा हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है तो वो हिस्ट्री को भी पढ़ सकता है। ये कैसे पॉसिबल है कि एक सब्जेक्ट को मेजर सब्जेक्ट और दूसरे को माइनर सब्जेक्ट दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए भी एक सिस्टम, एक पूल बनाया जाएगा जिसके थ्रू बच्चे अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स को चूज़ कर पाएंगे उसी पूल के हिसाब से। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्लास 5 तक की जो भी स्टडी है, जो भी पढ़ाई है, ये या तो रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से होगी, मदर टंग में हो सकती है, या फिर नेशनल लैंग्वेज है जो हमारी। यानी कि जो बुक्स अब इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ करती थी, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई की जो कंपल्शन थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। बच्चा अपनी लोकल लैंग्वेज के हिसाब से भी पढ़ सकता है, अपनी मदर टंग के हिसाब से भी वो पढ़ सकता है। ये एक बहुत बड़ी चेंज आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने बच्चे को हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, मराठी किसी भी लैंग्वेज में पढ़ाना चाहते हैं 5th क्लास तक, तो वो अब बिल्कुल पॉसिबल है। तो इंग्लिश जो है ये एक स्टडी का मीडियम, यानी कि एक माध्यम नहीं होगा, बल्कि ये अलग से सिर्फ एक सब्जेक्ट ही होगा। अब क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखानी शुरू की जाएगी, यानी कि बहुत ही छोटी उम्र में बच्चे कंप्यूटर के जो कोड्स होते हैं, कोडिंग लैंग्वेज, वो सीखेंगे, नए नए सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे, मोबाइल की एप्लीकेशंस भी बना पाएंगे। इसके साथ ही क्लास 6 ऑनवर्ड्स बच्चों को इंटर्नशिप का मौका भी दिया जाएगा। ये भी एक व्यवस्था होगी कि उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अगर वो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके बच्चे को सॉफ्टवेयर बनाने में इंटरेस्ट है तो वो किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में स्कूल के दौरान ही इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए, ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। या फिर अगर आपके बच्चे को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, डांसिंग में इंटरेस्ट है, तो वो उस हिसाब से ट्रेनिंग के लिए स्कूल के दौरान ही जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बारे में। तो ये चारों क्लासेस के जो बच्चे हैं इनको सेमेस्टर वाइज स्टडी अप करनी होगी। तो पहले क्या सिस्टम होता था कि साल के एंड में एग्ज़ाम्स होते थे, तो बच्चे पहले अच्छे से पढ़ते नहीं थे और बिल्कुल एंड में पढ़कर भी वो मार्क्स ले जाते थे। लेकिन अब 2 सेमेस्टर्स होने के कारण दोनों सेमेस्टर्स के मार्क्स उनके जुड़ेंगे, फाइनल जो उनके भी रिजल्ट आएंगे, तो हर पूरा साल वो अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे। और बच्चों की जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उसको बड़ा इजी बना दिया गया है, बिकॉज अब उनके जो मार्क्स हैं ये क्रैमिंग पावर, यानी कि रट्टेबाजी पर नहीं मिलेंगे, उनको देख के ये मिलेंगे कि बच्चों का कंसेप्ट कितना क्लियर है। ठीक है।
और इसके साथ ही अगर आप अपने एग्ज़ाम्स को किसी अपने पसंद की लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, अपने पसंद की भाषा में, फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश में नहीं लिखना चाहते हैं, अपने एग्ज़ाम्स को आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, पंजाबी में, संस्कृत में, जिस भी लैंग्वेज में आप कन्वीनियंट फील करते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो अपने व्यूज़ को, वो लैंग्वेज में आप अपना पेपर लिख सकते हो। ये पूरी छूट अब दे दी गई है। और बच्चों को जो मार्क्स दिए जाएंगे वो सिर्फ उनके एग्ज़ाम्स के बेस पर नहीं होंगे, बल्कि जो भी एक्टिविटीज़ स्कूल में होती हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस बच्चों की खुद की कितनी कैपेसिटी है समझने की, ये सारी बातों को ध्यान में रखकर उनको मार्क्स दिए जाएंगे। एंड जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं वो होंगे 360 डिग्री असेसमेंट के बेस पर, यानी कि एक तो टीचर्स बच्चों को मार्क्स देंगे, दूसरा बच्चे खुद को मार्क्स देंगे कि हम कितना अच्छे से कर पाए हैं, और तीसरे नंबर पर जो बच्चों के साथ के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि उनके जो कंपेनियंस हैं, क्लासमेट्स हैं, वो भी बच्चे को मार्क्स देंगे। तो इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों का रिपोर्ट कार्ड जो है वो तैयार किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अगर 12th क्लास के बाद आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, लेकिन आपके जो मार्क्स आए हैं 12th क्लास में वो इतने नहीं हैं जितनी कॉलेज की कट ऑफ है, तो उसके लिए आप एक कॉमन टेस्ट दे सकते हैं जिसको कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जाना जाएगा। तो आपके जो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स होंगे और जो 12th क्लास के मार्क्स होंगे, इन दोनों को जोड़कर आपके नए मार्क्स जो हैं वो तैयार किए जाएंगे, ताकि आप अपने पसंद के कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ। तो अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है इसको 3 और 4 साल के कोर्स में डिवाइड कर दिया है। तो अब तक क्या सिस्टम चल रहा था कि अगर आप ग्रेजुएशन के 1 या 2 साल पढ़ाई करके किसी कारण अपना कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं ग्रेजुएशन, तो आपको उसका सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। तो आपकी जो 1 या 2 साल किए हैं वो भी वेस्ट हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने अब 1 साल पढ़ाई की है ग्रेजुएशन में और किसी कारण आप नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं, तो भी आपको अब वो वेस्ट नहीं जाएगी। उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल का। इसी तरह अगर आप ग्रेजुएशन के 2 साल करके किसी कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो आपको उसके लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर आप 3 साल की जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है इसको पूरा कर लेंगे, तो आपको बैचलर्स डिग्री दी जाएगी। और अगर आप 4 साल का ये कोर्स कंप्लीट करके डिग्री चाहते हैं, तो आपको ये रिसर्च के साथ आपकी बैचलर की डिग्री मिल जाएगी। एक बात और, अब स्कूल स्टूडेंट्स की तरह ही ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स भी अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं, और इस व्यवस्था को हम कहते हैं मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट। यानी कि स्टूडेंट्स अब जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, जब भी उसको पढ़ाई स्टार्ट भी कर सकते हैं, और जब उसको छोड़ना चाहते हैं उसको छोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स भी बनाया जाएगा, जिसका फ़ायदा ये है कि अगर एक टाइम पर आप एक से ज़्यादा कोर्स करना चाहते हो, तो वो भी अब पॉसिबल है। कोर्स, और जिस कोर्स को आप जहाँ तक करेंगे उसके मार्क्स और उसकी सारी डिटेल्स इस क्रेडिट में जमा हो जाएंगी, ताकि वो फ्यूचर में यूज़ हो सके। और जब आप फाइनल डिग्री के लिए कोई कोर्स करोगे, तो वो ही सारे क्रेडिट्स इस फाइनल डिग्री के मार्क्स में जुड़ जाएंगे। और ये जो सारा सिस्टम है ये कम्प्लीटली डिजिटल होगा, यानी कि ऑनलाइन मेंटेन किया जाएगा। So friends, this was all about the new education policy 2020। So इस वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स सभी के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।